हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, मतलब अल्फा डी ग्लूकोज जो होते हैं और बीटा डी ग्लूकोज जो हमारे होते हैं वो आपके क्या होते हैं। तो चलो बेटा, इसका सही जवाब हमारे पास एनोमर्स हुआ करता है। अब इसको मैं आपको बेटा स्ट्रक्चर बना के इसको समझाता हूँ। अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊंगा बेटा, तो इसका मैं पायरेनोज वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ बेटा। तो यहाँ पर आपके पास ऑक्सीजन होगा, ये हमारे पास बेटा 6 मेंबर की यहाँ पे आपके पास ये ऐसी रिंग बन रही होगी। अब एक्चुअल में यहाँ पर होगा क्या बेटा, यहाँ पर हमारे पास H, ये हमारे पास OH, दूसरा कार्बन है बेटा यहाँ पर आपके पास ये OH, यहाँ पर हमारे पास H, तीसरे कार्बन पे बेटा यहाँ पर हमारे पास H और ये OH, चौथे कार्बन पे बेटा हमारे पास यहाँ पे OH, यहाँ पे हमारे पास H, पांचवें कार्बन पे बेटा हमारे पास ये H और ये हमारे पास CS2OH हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है बेटा, ये है हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज का, है ना। अब अगर मैं बेटा यहीं पर बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो आपका कैसा बनेगा, ये हमारे पास पायरनोज हो गया, है ना, ये आपका हो गया। यहाँ पर बेटा आपका ये OH ऊपर जाएगा, H नीचे आ जाएगा। बाकी केसेस में आपकी जो कंडीशन है बेटा वो आपकी एज इट इज़ ही रहने वाली है। मैं आपको यहाँ पे जल्दी से डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पर H, यहाँ पर हमारे पास ये CS2OH आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये दूसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास बना है बेटा, ये हमारे पास है बीटा डी ग्लूकोज का। अब पहला स्ट्रक्चर हमारे पास जो बना था बेटा वो हमारे पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज का था। अब दोनों में अंतर क्या है बेटा, आप देखो तो दोनों में ही अगर कार्बन फर्स्ट पे हमारे जो इनकी सिमेट्री है बेटा, अगर वो आपकी अलग हो रही होती है तो उसको हम लोग एनोमर्स बोलते हैं। और किसी भी कायरल कार्बन पे अगर इनकी पोजीशन अलग होगी तो उसको हम लोग एपीमर्स बोला करते हैं। तो अगर मैं उसको पहले कार्बन पे फिक्स कर देता हूँ तब वो आपका बेटा एनोमर्स कहलाता है। तो एपीमर्स हमारा बड़ा केस हो जाता है, एनोमर्स उसका फिक्स केस होता है। जब कभी भी कार्बन 1 के रिस्पेक्ट में बेटा आपकी जो सिमेट्री है उसका मतलब कार्बन 1 के रिस्पेक्ट में जो आपका कायरल कार्बन होगा, याद रखना बेटा कायरल कार्बन होना चाहिए, अगर उसका कन्फिग्रेशन आपका अलग है कार्बन 1 के रिस्पेक्ट में तो वो आपका कहलाता है एनोमर। और अगर किसी भी कार्बन के रिस्पेक्ट में, लेकिन आपको वो कायरल कार्बन होना चाहिए, किसी भी कायरल कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर आपकी सिमेट्री अलग हो जाएगी तो उसको हम एपीमर बोलेंगे। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा बेटा। अल्फ़ा डी और बीटा डी जो हमारे पास ग्लूकोज हैं वो कार्बन नंबर 1 के रिस्पेक्ट में दोनों का ही जो आपका बेटा कन्फिग्रेशन है दोनों ही अलग है, इसलिए ये आपका एनोमर्स कहलाएगा। सो थैंक यू बच्चों।